हेलो बेटाओं, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स में बेटा जो चैप्टर है एसी, इसके अंदर बेटा हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस कंडीशन फॉर सीरीज एलसीआर। यानी कि एलसीआर सर्किट में जब रेजोनेंस कंडीशन डेवलप होता है तो वो कैसा केस निकल के आता है, पहला कंडीशन। और दूसरा बेटा जानेंगे कि इस रेजोनेंस कंडीशन में होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जब रेजोनेंस की हम बातें करते हैं तो उस समय देखते हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस कंडीशन कब होता है, जब उस पूरे सीरीज सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम निकले। यानी बेटा कि आई की वैल्यू सबसे मैक्स निकल के आया, यानी हम आई मैक्स कह सकते हैं। उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं बेटा रेजोनेंस कंडीशन। यानी कि अगर हम एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही समझने की कोशिश करते हैं या यही जानते हैं कि हाँ, इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी और एम्पलीफाई हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेटा अभी यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट यहाँ पे मैंने गिवन है, जिसमें आई मैक्स की मैंने बात करी है। ठीक है, वहाँ पे बेटा सबसे पहले जब करंट एम्पलीट्यूड देखते हैं तो जैसा कि बेटा हमने लास्ट टॉपिक देखा था, जो सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने वैल्यू निकालने की कोशिश की थी और कुछ केसेस भी जाने थे कि किस कंडीशन में प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव हमको सर्किट निकल के आएगा। और हमने बेटा कई सारे रिलेशंस विथ इंक्लूडिंग इम्पीडेंस फैक्टर्स को भी यहाँ पे जाना था। तो उसी टॉपिक बेटा लास्ट एपिसोड से हमने एक बेटा रिलेशंस निकाला है, वो रिलेशन आपके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। तो अगर मैं याद करूँ बेटा, आपको याद कराऊँ, तो ओमेगा एल के जगह पे वहाँ पे एक्सएल हुआ करता था और 1/ओमेगा सी के जगह पे बेटा एक्सी हुआ करता था। तो हमने बेटा डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाला है, क्योंकि जैसा आपको पता है बेटा रिएक्टेंस के केस में एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर होती है। तो सिंपल इसमें वैल्यू बस एक्सचेंज हुआ और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, जब हम लोग अगर फर्दर बात करें तो पीक वैल्यू ऑफ करंट के लिए यानी आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाएगी किसी सर्किट में इफ ओमेगा इज इक्वल टू जीरो या ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाए। यानी जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जीरो या इन्फिनाइट हो जाए तो उस कंडीशन में पीक वैल्यू का जो बेटा एम्पलीट्यूड का सम है, वो मतलब कि बेटा कैपेसिटिव और इंडक्टिव जो इफेक्ट है उसकी वैल्यू को जो सम है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। जिसकी वजह से हमें सर्किट में करंट मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू हमको कम मिल सकती है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी ही ये हमारा जो वैल्यू है, जो कैपेसिटिव और इंडक्टिव का सम ऑफ वैल्यू है, वो आप देख सकते हो बेटा वो जीरो के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब जीरो के बराबर करने से जब हम इसको उस साइड ले जाएंगे बेटा, जैसे कि माइनस साइन है तो उस साइड जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा। और इधर ओमेगा से इधर ओमेगा एल, ओमेगा ओमेगा इंटू मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 1/LC। मतलब अब जिस चीज को सॉल्व करने बेटा क्या कंडीशन है, देखो तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी और बेटा ओमेगा स्क्वायर ऑफ 1/LC। तो बेटा ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, कंडीशन जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीन आपने देखा बेटा, ये जो सीन देखा 1/√LC, ये क्या कंडीशन है, ये हमारा ओमेगा की वैल्यू रिप्रेजेंट करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओमेगा क्या बेटा, एंगुलर एंगुलर आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने कुछ वेलोसिटी वाला काम तो कुछ करना नहीं है इसमें, क्योंकि एंगल ओमेगा का प्रयोग कई जगह पे होता है। तो हम यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू 2πf के बराबर होती है, आप देख सकते हो, इसकी चर्चा अभी करेंगे हम। तो ये इम्पीडेंस की वैल्यू बेटा, तो इम्पीडेंस आप निकल के इसको पूरे को बोलते हैं बेटा इम्पीडेंस। ठीक है, ये पूरे को ही जो नीचे वाला पार्ट है इसी को हम इम्पीडेंस से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी इसकी जीरो, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर मिल गया। इस केस में जो हमारा इम्पीडेंस की वैल्यू होगी बेटा इस सर्किट में सबसे मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि भाई जो इम्पीडेंस के जिम्मेदार थे वही नहीं है, और वो कौन है, वो है कैपेसिटिव और इंडक्टिव। जब वो मौजूद ही नहीं रहेंगे तो हमें इम्पीडेंस सबसे मैक्सिमम कैसे मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो इस कंडीशन में वो सर्किट पूरा रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा। यानी उस सर्किट के अंदर, किस सर्किट के अंदर, तो जो हमने एक सर्किट बना के रखा था बेटा उस डेरिवेशंस में, आप देख सकते हो यही सर्किट जिसमें हम एलसीआर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एलसीआर सर्किट के, तो उसमें जब बेटा ये कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का जो मतलब कि बेटा पावर है,
दोनों की रिएक्टेंस वैल्यू है वो जब 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में पूरे सर्किट के ऊपर जो राज होता है बेटा, यानी कि जो रूल होता है वो होता है बेटा रेजिस्टेंस का। तो पूरी की पूरी सर्किट हमको प्योरली रेजिस्टिव फील होगी। ठीक है, अब प्योरली रेजिस्टिव कहने का केस है कि जो उनका फेज एंगल होगा करंट और ईएमएफ का दोनों सेम मिलेगा हमको, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टिव वाले केस में करंट और ईएमएफ दोनों क्या मिलते हैं बेटा, हमेशा हमको संग ही मिलती है और एक ही फेज में हमको उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो फर्दर जब हमने बेटा ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ बराबर इक्वल टू एल सी कर दिया तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई वो भाई 1/2 पाई रूट एल सी। और ये जो बेटा ये 1/2 पाई रूट एल सी ना, इसी को बोलते हैं बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जो पूरा सीन रेजोनेंस की बात है जिसमें हम करंट हमको सबसे मैक्सिमम निकल के आएगा। तो अगर किसी भी सर्किट में बेटा, ठीक है, अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी तो उस सर्किट में करंट ड्रॉन भी सबसे ज्यादा निकल के आने वाला है बेटा। ठीक है, जब रेजिस्टेंस आप हाई करोगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट ड्रॉन होके निकल के उसमें से आएगा। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस रीजनल फ्रीक्वेंसी में इस एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो एम्पलीफाई होके ही आएगी, जैसा कि हमें वहां पे दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था रीजनल फ्रीक्वेंसी। और फर्दर बेटा जो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट की जो वैल्यू निकल के आती है, जब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में बेटा आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर सिंपल, यानी कि हमको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट निकल के आया है। और वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ही सबसे हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल के देगा। क्योंकि क्या सीन है बेटा कि अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आप हाई करोगे तो करंट ड्रॉन भी हाई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों आपस में। ठीक है, फिर फर्दर जब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आना जरूरी है कि भाई रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या क्या कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। तो कुछ मैंने 3 4 5 यहाँ पे नोट करके रखे बेटा, जिनको हम चर्चा कर लेते हैं कि जो रेजोनेंस कंडीशन आया है ये तभी आया है जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है। ये तभी आ सकता है बेटा जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर है। अब जब ऐसा हो जाए तो दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी वैल्यू हमेशा 0 हमको निकल के आएगी। तो इस केस में बेटा हमको ये पता चलेगा कि इस सर्किट में जो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो महत्व हो जाता है खत्म। ठीक है, पूरी तरह टाटा बाय हो जाता है। ठीक है, फर्दर देखेंगे बेटा जो इंपीडेंस होगा मिनिमम होगा। भाई जाहिर सी बात है जब इसके अंदर करें इंडक्टर और कैपेसिटर है ही नहीं तो इंपीडेंस मिनिमम तो होगा ही होगा एकदम बाय डिफॉल्ट। और प्योरली रेजिस्टिव होगी तो बेटा पहले चर्चा की थी कि हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट निकल के आएगा। ओके, तीसरा है आई इज मैक्स ई नॉट बाई आर, यानी इस कंडीशन बेटा ये वाला कंडीशन जिसमें देख सकते हो कि जो आई नॉट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि पूरा सर्किट कैसा बिहेवियर है, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी बिहेव करता है और रेजिस्टेंस के होने की वजह से करंट ड्रॉन की क्षमता हो जाएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अपने पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ये जो सर्किट है रेजोनेंस कंडीशन के लिए जो सर्किट ड्रॉ की जाती है उस सर्किट को हम एक और सर्किट नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आखिरी में आता है बेटा एल एन सी ई एम फाइव इक्वल टू 180 डिग्री। तो जैसा कि अगर आपको याद है बेटा कि लास्ट वाले टॉपिक में जो हमने फेजर डायग्राम बना के रखा था तो वहां पे आपका बेटा एल और सी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था बेटा वो बन रहा था 180 डिग्री का। ठीक है, और 180 डिग्री में बेटा cos फाई 180 डिग्री में उसकी वैल्यू हो जाती काम खत्म। यानी बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू जब आपस में खत्म हो जाती है तो बचता है केवल रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का ईएमएफ ही बेटा इस पूरे सर्किट के अंदर ओवररूल करता है और इसी की वजह से करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा रेजोनेंस कंडीशन फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, अगर कोई बेटा डाउट हो तो आप हमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप चैट पे डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो चलते हैं बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग एसी के अंदर। जय हिंद।